Hello students, how are you? Hope you are in good health and high spirit. जैसा कि आपको पता है कि ये बड़ा मुश्किल समय चल रहा है। कोविड-19 पैंडमिक ने पूरी दुनिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड इसने अफेक्ट कर रखा हुआ है और हर क्षेत्र में इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और इसने विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित किया है। जैसा कि आप सबको पता है, अपने यहाँ अनलॉक शुरू होने के बाद और सेक्टर तो ओपन हो चुके हैं, लेकिन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अभी भी बंद हैं। इस कोविड पैंडमिक ने पूरी दुनिया के सामने एक चैलेंज प्रस्तुत किया है, लेकिन हमने भी इस चैलेंज को एक अवसर के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से हर क्षेत्र में लोगों ने अपनी जो क्रिएटिविटी है उसकी वजह से एक नए रास्ते को ढूंढ निकाला। जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो किसी भी चैलेंज के सामने हार मान करके बैठ जाते हैं और उस चुनौती के ख़त्म होने का इंतजार करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो हर चुनौती को, हर चैलेंज को, हर परेशानी को एक अवसर के रूप में मानते हैं और फिर उसमें से अपनी जो क्रिएटिविटी है उसका उपयोग करते हुए एक नया रास्ता निकाल लेते हैं। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों ने इस पैंडमिक महामारी की वजह से जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए ऑनलाइन शिक्षण को अपनाना शुरू किया और हमने भी अपने यहाँ इस ऑनलाइन शिक्षण को चालू किया, जिसकी वजह से आपके जो शिक्षण का कार्य है वो बिना किसी व्यवधान के चलता रहा। इस पैंडमिक महामारी ने हमें एक और अवसर प्रदान किया, जिसकी वजह से विद्यालय से जुड़े हुए सभी लोगों को नई चीज़ें सीखने को मिली। स्टूडेंट्स ने घर में पढ़ाई के साथ साथ नए स्किल्स को सीखा। टीचर्स ने पढ़ाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी में अपने को मास्टरी हासिल करने में काफ़ी काम किया और आज लगभग सारे टीचर्स टेक्नो सेवी हो चुके हैं। निस्संदेह ऑनलाइन शिक्षण रेगुलर क्लासरूम का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ये हमें एक अवसर प्रदान करता है कि हम अपने छात्रों की जो शिक्षण गतिविधियाँ हैं उसको निर्बाध गति से संचालित करते रहें, जिससे कि जब कभी भी भविष्य में स्कूल लगता है तो हम उस क्षति की भरपाई कर सकें। पूरी दुनिया में तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से ही अपने छात्रों के साथ संपर्क बनाए रखा और शिक्षण के कार्यक्रम को जारी रखा। अपने यहाँ लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी हम पीछे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया में जितनी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है उतनी ही अपॉर्चुनिटी कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में बैठे बच्चों को भी मिलती है। इसलिए हम आपको कभी भी अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और जो अवसर हमें मिले हैं उनका हमको फ़ायदा लेना चाहिए। आपके विद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षण के साथ साथ टेस्टिंग, असेसमेंट की भी प्रक्रिया जारी रखी, जिससे कि बच्चों की जो लर्निंग स्किल है, जो उनकी कॉम्पिटेंसीज हैं, उसको हम समय समय पर असेस करते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स ने भी काफ़ी कुछ सहयोग किया है और मैं आपके पेरेंट्स से चाहूँगा कि वो अपने बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि घर में बैठे बैठे एक कन्फाइनमेंट का जो माहौल बच्चों को है उससे बच्चों में उबन हो सकती है, कभी कभी उनमें हताशा भी होती है। साथ ही साथ बच्चों की जो शारीरिक गतिविधियां हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, वो पूरी तरह से हैम्पर हो चुकी हैं। तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स इन सब बातों पे ध्यान रखें, बच्चों के लिए नियमित शारीरिक गतिविधियों की, फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में भी सोचें और ये कोशिश करें कि बच्चा उनका खेलने के साथ साथ योगा भी कर सकता है तो योगा कर ले, अगर बाहर नहीं जा सकता है तो स्पेशली गर्ल्स के लिए घर में रोप स्किपिंग कर ले और अपने को फिजिकली फिट रखे। साथ ही साथ पेरेंट्स से मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट भी करिए, बातें भी करिए, क्योंकि इस लॉकडाउन ने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिसमें कि आपको बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिला। हालांकि अनलॉक होने के बाद आप भी अपने व्यवसाय में, बिजनेस में, जॉब में बिजी हो गए होंगे, फिर भी आपको अपने बच्चों के साथ घर पे कुछ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिला है, जिससे आपको अपने बच्चे के बारे में भी काफ़ी कुछ समझने का मौका मिला। स्कूल की तरफ से हमारा सतत प्रयास रहा है कि बच्चों की शिक्षा में किसी तरह का व्यवधान ना आए। हमने बच्चों की ऑनलाइन कक्षाओं के साथ साथ रेमेडियल क्लासेस या उनकी डाउट क्लियरिंग
लेक्चर्स को भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिससे कि उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को निकट भविष्य में लाभ होगा। और जब स्कूल रिज्यूम होता है तो इस ऑनलाइन शिक्षण का बच्चों को फ़ायदा एक तरह से रिवीजन के रूप में मिल पाएगा और वो अपने को पूरी तरह से आने वाले परीक्षाओं के लिए तैयार कर पाएंगे, रखेंगे। डियर पेरेंट्स, अनलॉक शुरू होने के उपरांत लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। ऐसे में कोविड का रिस्क कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। लोगों का बेरोक आना जाना हो रहा है और लोग बाहर भी निकल रहे हैं। कौन कहाँ किससे मिल रहा है, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हमको परहेज रखना पड़ेगा। और आप इस बात की कोशिश करिए कि बच्चा आपका या आप भी अगर ज़रूरी न हो तो बाहर न निकलें, और जब भी बाहर निकलें तो पर्सनल हाइजीन के जो मानदंड हैं, जो निर्देश हैं, उनका पालन करें। जैसे मास्क लगाना, बिना मास्क लगाए बाहर न जाएं, बार बार सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करते रहें, और घर में जब भी आते हैं तो स्वच्छता के मानकों को पूरा करते हुए, उनको अनुसरण करते हुए पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, और घर के सदस्यों का भी इस तरह से आप ध्यान रख पाएंगे। डियर पेरेंट्स, मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षण में विद्यालय को सहयोग किया है, वो सहयोग आपका बना रहे, जिससे विद्यालय भी अपने प्रयास में बच्चों को पूरी तरह से हेल्प कर सके, बच्चे की शिक्षा निर्बाध गति से चलती रहे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।